सिराजुद्दीन हक्कानी की गिनती तालिबान के सबसे कद्दावर नेताओं में होती है। उन्हें तालिबान की इंटेलिजेंस कहे जाने वाले हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख भी माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान के जादरान पश्तून समुदाय से आने वाले जलालुद्दीन हक्कानी के द्वारा शुरू किया गया था। हक्कानी की पहचान पहली बार 1980 के दशक में मुजाहिदीनों द्वारा सोवियत सेना के खिलाफ लड़े जा रहे युद्ध के दौरान हुई थी। जलालुद्दीन तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ काम कर रहा था। यहीं से हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद इस नेटवर्क की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथों में आ गई। हक्कानी नेटवर्क इतना ज़्यादा जटिल है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इसको भेदने में नाकाम रही है। तालिबान के बड़े नेताओं की सुरक्षित पनाहगाह से लेकर नेटो सेनाओं पर हमले तक में इस नेटवर्क की अहम भूमिका मानी जाती है। कुछ साल पहले तक सिराजुद्दीन हक्कानी को दुनिया एक खूंखार आतंकी के रूप में जानती थी, लेकिन तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अब वह अफगानिस्तान के गृह मंत्री बन चुके हैं। करीब 2 दशक तक चले अमेरिका तालिबान युद्ध में हक्कानी ने नेटो सेनाओं की नाक में इतना दम कर दिया था कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस की वेबसाइट पर आज भी सिराजुद्दीन वांटेड लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सिराजुद्दीन पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। ये वेबसाइट सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में कुछ इस तरह विवरण पेश करती है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे सिराज हक्कानी और खलीफा के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की पेशकश कर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं, जो अमेरिका द्वारा नामित विदेशी आतंकवादी संगठन है। उनके नेतृत्व में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान, अफगान सरकार और नागरिक लक्ष्यों में US और गठबंधन बलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण अपहरण और हमले की योजना बनाई है और उन्हें अंजाम भी दिया है। 2015 में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच गठबंधन को मजबूत करते हुए सिराजुद्दीन को तालिबान का उपनेता नियुक्त किया गया था। एक अमेरिकी समाचार संगठन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सिराजुद्दीन ने 14 जनवरी 2008 को अफगानिस्तान के काबुल में सेरेना होटल पर हमले की योजना की बात को स्वीकार किया है, जिसमें अमेरिकी नागरिक थोर डेविड हेस्ला सहित 6 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई पर हत्या के प्रयास की योजना बनाने की बात को भी सिराजुद्दीन ने स्वीकार किया है। वेबसाइट अपने आखिरी पैरा में लिखती है, 11 मार्च 2008 को अमेरिकी विदेश विभाग ने सिराजुद्दीन हक्कानी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,224 के अनुसार ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाली सिराजुद्दीन की सभी संपत्तियों को सीज किया जाता है और किसी भी अमेरिकी नागरिक का सिराजुद्दीन के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल होना प्रतिबंधित है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क को संसाधन या सहायता प्रदान करना या प्रदान करने की कोशिश करना एक अपराध है। वेबसाइट की जानकारी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की नज़र में सिराजुद्दीन हक्कानी कितने बड़े दुश्मन बन चुके हैं। बावजूद इसके सिराजुद्दीन हक्कानी अब अफगानिस्तान में न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि कई बार अफगान सरकार के कार्यक्रमों में भी उनकी उपस्थिति देखी जा चुकी है। बीते मार्च में पहली बार मीडिया के सामने आने के बाद सिराजुद्दीन कई विदेशी मीडिया चैनल को इंटरव्यू भी दे चुके हैं। मई में उनके उस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिनमें सिराजुद्दीन ने CNN की महिला पत्रकार क्रिस्टियन मौर्या अमनपुर को इंटरव्यू देते समय एक बार भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। AITV की एक रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिका ने अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में कथित तौर पर मार गिराया था, तब सिराजुद्दीन हक्कानी एक बार फिर से अंडरग्राउंड हो गए थे। हालांकि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर यह कहकर सवाल उठाया जाता है कि इस घटना के बाद भी हक्कानी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं।